हार होगा, हम इस भाषा को नहीं लेंगे। ये किस तरह की विचारधारा है? हिंदी है, भारत की हिंदी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसे आगे चल के लोगों की आवाज है कि उसे मातृभाषा के रूप में डिक्लेयर किया जाए। तो आम जनता की हम राय लेंगे सबसे इसमें। हाँ, सबकी राय लेंगे एक बार। हम देखिए हम सबकी राय लेते हैं एक बार, सबकी राय इसी विषय पर राय देते हैं। देखिए जैसे एहसान मलिक, ये जैसे मान लीजिए कि अलगाववादी कश्मीर में था, अलगाववादी जैसे कश्मीर में था, वैसे ही तमिलनाडु में ये डीएमके परिवार जो है, करुणानिधि के परिवार अलगाववादी है। ये सब दिन से विरोध करता है। देश की भाषा हो, देश की भाषा का चाहे देश के लोगों का, सब दिन से विरोध करता है। इसका नीति ही है, ठीक है। मुल्ला पेरियार अपने नाम क्या रखा? मुल्ला। था क्या? हिंदू। नाम क्या रखा? मुल्ला। जो ईसाई या मुसलमान सबको कहता था बन जाओ, क्यों? क्रिश्चियन से पैसा मिलता था। पेरियार जो है अपने लड़की बेटी से ही शादी कर लिया। पेरियार अपने बेटी से ही शादी कर लिया। वो पेरियार करुणानिधि का जो है सो आदर्श है, ठीक है। और उसको लेकर के मैंने भारत के भाषा का विरोध करता है करुणानिधि, अंग्रेजी का विदेशी भाषा का भी सपोर्ट करता है। और ये नहीं कि मोदी जी ने कहा ना अपने भाषण में, मोदी ने बोला ना कि भाई मेरे पास जब आपका लेटर आते हैं तो वो तो इंग्लिश में लेटर होता है, इंग्लिश में साइन किया हुआ है, और आप भाषा कर रहे हैं तमिल में करो, ठीक है। तो ये हिंदी का ही विरोध नहीं करता है, समझिए। ये करुणानिधि स्टालिन परिवार हिंदी का ही विरोध नहीं करता है। ये तेलुगु का भी करता है, ये कन्नड़ का भी करता है, ये हिंदी का भी करता है, उर्दू का भी करता है, ये तमिल का भी करता है। एक्चुअली आज बात ये है ना कि आज हिंदी पे विरोध है, कल को जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी तो बात आएगी ना। जैसे महाराष्ट्र में इस तरह की शिवसेना ने किए थे बातें। हिंदी बोलने वालों पर, हिंदी भाषी पर तमिलनाडु में मारपीट हुआ है ना। तमिलनाडु में तो मारपीट किया है ना हिंदी बोलने वाला को, यूपी के, बिहार के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, हिंदी बोलने वाला को तो डीएमके मारपीट किया है ना, समझे, सबको भगाया है ना वहां से। तो ये तो करते ही रहता है हिंदी भाषी वाला लोग के साथ ये सब मारपीट। लेकिन रामेश्वरम तो वहां पर हमारा आइडल है ना, यहाँ के हिंदी भाषी लोगों का, हिंदी क्षेत्रीय लोगों का रामेश्वरम तो वहां का आइडल है। एक बार और लोगों से बात करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, और लोगों से बात करते हैं। तो कैसे देखते हैं इसको, ये जो हिंदी का विरोध वो कर रहे हैं खुलेआम? पीएम उनकी स्टेट में पहुंचे हैं, उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल कहते हैं कि सीएम को जाना चाहिए, लेकिन सीएम साहब उनको रिसीव करने के लिए नहीं जाते हैं, और ऊपर से हिंदी के प्रति अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं, जबकि वो खुद लेटर इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो ये किस तरह का द्विपक्ष वो सोच के चल रहे हैं? आज हिंदी भाषा का विरोध है, कल को हिंदी बोलने वालों का भी विरोध होगा, और जबकि रामेश्वर हमारा वहाँ आइडल है, तो पूरा नॉर्थ इंडिया वहाँ दर्शन के लिए जाता है। तो इस चीज को एक आम जनता कैसे देखती है? देखिए, कुल मिलाकर के क्या है, उन्होंने वहाँ के लिए कुछ काम नहीं करा। देखिए, जब काम नहीं करता ना इंसान, तो ऐसी चीजें उभार के आता है। कभी वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, स्टालिन के जो, हाँ, तो कुल मिलाकर के उन्होंने सनातनियों का विरोध करना है और दूसरे पक्ष का वोट लेना है। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। अब आपने कहा कि उनके तो उसी मतलब खून में लिखा इस तरह का, तो जब जिसके खून में जैसी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो उनका मन उसी तरह का है। उन्होंने कोई काम नहीं करा उस क्षेत्र के विकास के लिए, खाली क्या है उस क्षेत्र को डुबोने का काम करा है। अब वो तमिलनाडु में जयललिता ने तो बहुत काम किया था, 10 रुपए 5 रुपए के अंदर पूरा खाना और पूरा सब कुछ। बिल्कुल आपने सही कहा कि जयललिता ने बहुत काम करा था, और उनका काम का ही नतीजा था कि वो तब तक राज करती रही जब तक उनका वो था कि उनके कामों की तारीफ होती रही। पर ये इन्होंने तो कोई काम ही नहीं करा, ये तो खाली राजनीति करे जा रहे। कभी सनातनियों को कीड़े मकोड़े बोल दो, कोरोना के टाइम पे बोलो जी कीड़े मकोड़े थे, उनकी तुलना कोरोना से करने लग जाओ। तो कुल मिलाकर के राजनीति कर रहे हैं स्टालिन, और इसी राजनीति से सोच रहे हैं कि मेरी नैया पार लग जाएगी। तो ये नैया पार लगने वाली नहीं है। और देखिए, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। चाहे कोई किसी भी स्टेट का हो, मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मुझे उत्तराखंड की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, पर मैं हिंदी ना बोलूं तो ये तो बहुत गलत बात है। मुझे हिंदी आनी चाहिए क्योंकि मेरी मातृभाषा है। तो हर राज्य को अपनी भाषा का मतलब उपभाषा वो जो उसकी है वो तो बोले, साथ में हिंदी तो मेन भाषा है हमारी, है ना, उसको तो आप नकार नहीं सकते। या भारतवर्ष का कोई भी
स्टेट, कोई भी राज्य उसको नकार नहीं सकता कि नहीं बोलेंगे जी। बात एक्चुअल में हिंदी की नहीं है ना, हिंदी से आगे की बात है कि आज हिंदी पर उन्हें ऐतराज है थर्ड लैंग्वेज लगाने में, कल को हिंदी वाले पर ऐतराज होगा। और वहां रामेश्वर है जो नॉर्थ इंडिया के लोग वहां जाते हैं दर्शन के लिए, तो इस चीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? देखिए वो कोई भी जो वो देश कमजोर करने की बात हो रही है, ये चीजें क्षेत्रीय, ये जो जैसी क्षेत्रीयता हावी होगा तो देश कमजोर होगा। वो देखिए वो तो कह दिए थे, स्थान कह दिए कि ये सनातन जो हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो इसको खत्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए इसको। वो तो देखिए किसी धर्म को, किसी संस्था को, किसी को मिटाना है अगर एकाएक हम नहीं भी मिटा सकते हैं उसको, किसी की हिम्मत नहीं कि किसी धर्म को उसको जड़ काटने की बात हुई, जड़ काटने की बात है। हम जब तक एक शिक्षा पर प्रहार, हर तरह से शिक्षा पर प्रहार होगा, क्षेत्रीयता हावी होगा, देशद्रोही शक्तियां जो है सो अति हो, उसके बाद जो है सो हमारी सभ्यता संस्कृति पर प्रहार होगा, तो उससे हम कमजोर होंगे, उसके बाद ही हम पर वो हावी हो सकता है। तो वो ये जो है वो देश कमजोर करने की बात है, वो इस पर जो है सो यानी कि हिंदी को लागू ना करने का मतलब देश को तोड़ने की बात है, देश को तोड़ने की बात हो रही है। और ये कांग्रेस और इंडियन अलायंस यही कर रहा है, वो जगह जगह में क्षेत्रवाद फैलाना चाहता है, जातिवाद फैलाना चाहता है, सनातन को तोड़ो जी, ये जिनको जातियों में डिवाइड कर दो। अब उनके लिए बोले ना, दूसरे पक्ष के लिए नहीं बोलते, उनमें भी है। और उनको 62 करोड़ लोग जो महाकुंभ में स्नान कर लिए, उसके बस 66 करोड़ लोग जो कुंभ में स्नान कर लिए, तो ये हिंदुओं की एकता देख के तो कहीं ये जो 2.5 स्टेट में बचा हुआ है उसकी बौखलाहट तो नहीं है कि हिंदी लागू नहीं करना, जो भी कुछ मिले उसी से हम कर लें। देखिए ऐसा नहीं है कि भाई अभी ये 66 करोड़ को देख के वो कर रहे हो। 2 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में, तमिलनाडु और केरल, उन लोगों की राजनीति इसी पर चलती है। देखिए क्या है, वोट कैसे लिया जाता है, या तो आप मोदी जी की तरह काम करके विकास कार्य करके वोट ले लो, या फिर ये कांग्रेस 27 साल के बाद दिल्ली में जो वापसी हुई है मोदी जी के काम की देन है। मतलब ये सिर्फ यही नहीं, हर जगह कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, अपनी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ये जो डीएमके, एआईडीएमके, ये लोग क्या है, इनका यही काम है कि धर्म जाति के नाम पे लोगों को बांटना। और उनको वहां एक और मुद्दा मिल गया कि वो भाषा का, जबकि बड़े बड़े महापुरुष हमारे कह के गए हैं जो हिंदी भाषी नहीं थे, कई तो उनमें तमिल भाषी, मलयालम भाषी है, सबसे पुराना लिटरेचर है तमिल का, वो ये कह के गए हैं कि भाई देश को एकता के सूत्र में अगर कोई भाषा बांध सकती है तो सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली है केवल हिंदी ही हो सकती है। हिंदी इस देश की आत्मा और प्राण है। परंतु इसके बाद भी ये लोग जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं, मैं इनको राजनीतिज्ञ नहीं मानता, मैं इनको राजनीति बाज बोलता हूँ, क्योंकि ये बाजियां लगाते हैं, देश की जनता की जिंदगी के साथ खेलते हैं, उनकी मानसिकता के साथ खेलते हैं। उनको तो बस ये चाहिए, क्योंकि काम नहीं करना इनका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है मोटो कि काम नहीं करना, करप्शन करना है, किसी भी तरह से जनता को बरगला के बहला के एक बार वोट लेके 5 साल के लिए पावर में आ जाए, फिर उसके नीचे भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों में भेद पैदा करना हो, वही स्टालिन कर रहा है। इनको इतनी शर्म नहीं आती। चलो ठीक है, नहीं सिर्फ इतना क्यों कर रहे हैं, 4.5% जो मुसलमानों को रिजर्वेशन भी तो दिया वक्फ बिल से पहले, वो रिजर्वेशन की भी तो बात की उन्होंने। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग। उनको तो सुओ मोटो आ जाना चाहिए इसके लिए, भाई दे आर नॉट कमिंग इनटू द पिक्चर। वैसे वो हिंदुओं के लिए तो बात बात पे आ जाते हैं। अब कोई जल्लीकट्टू है, उसमें कोई वो सांड की पूंछ मरोड़ी जाती है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। और जब एक एनजीओ ने डाला कि जो बकरीद पे ऐसे कटते हैं उनको तड़पा के मारा जाता है, धीरे धीरे काटा जाता है, तो झटका नहीं, हलाल। हलाल। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, वी कैन नॉट डिस्टर्ब एनीबॉडीज रिलीजियस दिस थिंग। तो जल्लीकट्टू क्या है फिर, वहां तो कुछ नहीं करता ऐसा, वो तो इससे 1 लाख, इससे तो मतलब कुछ भी नहीं है, उसका 1.1001% भी उसमें तो वायलेंस नहीं है। बट वहां सुप्रीम कोर्ट एकदम कूद के आगे आ गया, सुओ मोटो, उसको बैन करा दिया। लेकिन इन्होंने हमारी दही हांडी पे आ जाते हैं वो फौरन। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, बट फिर सबको मींस ऑल रिलीजियंस शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इजंट इट? तो ये चीज होनी चाहिए। और ये भाषा के नाम पर उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, कैसे भी दिलों में भेद पैदा करके वोट लेके पावर में आ जाए, जिससे 5 साल करप्शन करने का इनको लाइसेंस मिल जाए।
हाँ अभी देखिए लाइसेंस जनता के ऊपर तो मिल गया इनको, लेकिन जीवो